हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग होल ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, एक मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, देयर इज अ वर्टिकल टावर, उस पर क्या है, एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग होल, फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, इस पर क्या है, फ्लैग पोल है, एक फ्लैग पोल है इस पे, टावर के टॉप पे एक फ्लैग पोल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फुट ऑफ द टावर ये हुआ। ठीक है, इससे 9 मीटर अवे, 9 मीटर अवे एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का नाम नहीं दिया, कुछ अपने से कंसिडर कर लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग होल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बोल रहा है कि ये जो फ्लैग होल है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टॉप और बॉटम का 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो छोटा वाला 30 डिग्री होगा और बड़ा वाला 60 डिग्री। ये तो सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ABCD। ठीक है, तो लेट यहाँ पे जो भी मानना है हम ले लेंगे। लेट ए बी बी द टावर। ठीक है, ए बी द टावर, ए क्या हुआ, टावर ले लेंगे, वर्टिकल टावर। एंड BC बी द फ्लैग पोल, बी द फ्लैग पोल। ठीक है, ये एक टावर था, ये भी, उस पर क्या है, एक फ्लैग पोल है। अब क्या बोल रहा है कि 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का है। और उसका फुट से 9 मीटर अवे पे क्या है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री। बड़ा वाला 60 डिग्री होगा और छोटा वाला 30 डिग्री। ठीक है, ये अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग होल माउंटेन ऑन द इट। ठीक है, तो ये लेंथ पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, और ये फ्लैग होल का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, फ्लैग होल का जो लेंथ है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम, h कंसीडर कर लेते हैं, और इसको x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर एंड डेट ऑफ फ्लैग पोल, और जो फ्लैग पोल का है वो कितना लेते हैं, b x मीटर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो क्या, सबसे पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। ये सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं क्या है, मेरे पास 30 डिग्री है, नीचे में क्या है, 9 मीटर है, मेरे पास एच है। तो टेन थीटा का वैल्यू लगा के, क्यों, टेन थीटा का रिलेशन लगा के हम यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस को कौन कनेक्ट करता है, टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, h/9। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/9। ठीक है, और यहाँ से अगर कर लेंगे वैल्यू फाइंड, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 9 उधर चल जाएगा और √3, तो आ जाएगा यहाँ से 3√3। ठीक है, अब आते हैं सेम चीज़, अब क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे पास। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है, 60 डिग्री मेरे पास, और ये पूरा हाइट कितना होगा, x + h। ठीक है, और ये नीचे वाला होगा 9 मीटर। यहाँ से फाइंड करते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू x + h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, 9 है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हमको नहीं पता है, एज का वैल्यू अभी हम निकाले थे यहाँ पे, फाइंड आउट किया था 3√3, और 9 का वैल्यू तो 9 ही रहेगा। ठीक है, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 9√3, ये 3√3 इधर होगा था, 3√3 इधर ले आएंगे, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6√3। ये मेरा हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू किसका था, फ्लैग पोल का लेंथ था, और टावर का लेंथ कितना आ गया, 3√3। इसको √3 की जगह 1.732 डाल के वैल्यू हम क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे। नौ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ते हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। क्या बोल रहा है कि दो पोल है। ठीक है, दो पोल्स है ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट का दो पोल है। ठीक है, और स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है। तो अपोजिट में खड़ा है तो ऐसे कर दिए। ठीक है, टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक रोड है जो कि कितना यहाँ पे लेंथ दिया हुआ इसका, रोड विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो रोड कितना है, 80 मीटर लॉन्ग है, और ये दोनों को कनेक्ट करा है। ठीक है, और दोनों ऐसा समझो कि ये एक रोड था। ठीक है, और दोनों साइड क्या है, एक टावर बना हुआ है, दोनों सेम हाइट का। ठीक है, और बीच वाला कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 9 मीटर अवे फ्रॉम, सॉरी, 80 मीटर वाइड, फाइंड ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड।
क्या बोल रहा है कि इन दोनों टावर के बीच में एक पॉइंट फाइंड करना है रोड पे, ठीक है, एक रोड पे पॉइंट फाइंड करना है ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वन पोल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री होगा और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल से और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल मान लो, ऐसे सिंपली ऐसे मान के चलते हैं, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है इसके, और पैरेलल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल हो गया। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ वाला एंगल मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो इतना भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे, क्या हो जाएगा, इसको हम टावर को ए बी और सी डी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट ए बी एंड सी डी बी द टू टावर ऑफ लेंथ एच मीटर। दोनों का लेंथ सेम है तो एच मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को ओ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं अब इसमें क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू कितना आएगा। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं, क्या देखना है यहाँ पे, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना इसको हम एक्स कंसीडर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये अगर एक्स कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो ये तो एच माने है, दोनों साइड एच है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन एक्स, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू आएगा √h/√3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से एक और रिलेशन बनाते हैं इस ट्रायंगल में, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 सॉरी एच अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस क्या है, 80 माइनस एक्स है, ठीक है, 80 माइनस एक्स है, और 1/√3 इसको लिख सकते हैं, और आगे इसको लिखेंगे क्या, एच अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू मेरे पास पता है, तो पहले तो इवेल्युएट कर लेते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h, ठीक है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या है, एक काम करते हैं यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं पहले ही, ताकि इसका वैल्यू हमको सिंपली मिल जाए। तो यहाँ से रेशनलाइज करने के बाद आ रहा है मेरे पास √3h/3, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स का, 80 माइनस √3h/3 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, इसको 80 इंटू 3 और माइनस √3h इज इक्वल टू 3√3h, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 240 और ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो 3√3h प्लस √3h कितना हो जाएगा, 4√3h, और 240 4 से कट जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 60, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 60/√3, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 60/√3, तो हो जाएगा 20√3, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 20√3, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 12 पे। और ये क्या कर रहा है समझिए, टू मेन्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए टावर, ठीक है। क्या है, एक टावर है, उसके दोनों अपोजिट साइड में क्या है, दो मेन, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो मेन है जो कि अपोजिट साइड ऑफ ए टावर में खड़े हैं, ठीक है। एक टावर है बीच में, उसके अपोजिट साइड दो मेन खड़े हैं, ठीक है। द मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको जो दो मैन है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम कंसिडर करते हैं। तो ये मेरा हो गया टावर, ठीक है, और ये दो पर्सन होगा, ये हो गए मेरे दो पर्सन। अब क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एक का 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है, ठीक है। तो बड़े वाले को कंसिडर कर लेते हैं हम, कितना, 45 डिग्री, छोटे वाले को 30 डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं आपको, रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, 50 मीटर। जो टावर का हाइट है कितना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन। क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है मेरे को, ये पूरा टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
तो आगे करते हैं कैसे होगा इसमें। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, इस वाले लेंथ को हम x ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले लेंथ को ले लेते हैं, इस वाले लेंथ को x1 लेते हैं, इस लेंथ को x2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो क्या आएगा, ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी, और इसको नेमिंग करते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टावर है, तो टावर तो परपेंडिकुलर होगा बेस के, ठीक है। तो ए बी परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला साइड, और बेस कौन है, नीचे वाला साइड। टेन 45 कितना होता है, 1, और इज इक्वल टू 50/x1, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 मीटर मेरे पास, ठीक है। x1 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल में x2 निकालते हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है मेरे पास 50 मीटर, और बेस क्या है, x2, √3 का वैल्यू, टेन का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का 1/√3, 50/x2, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 50√3। अब ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू है मेरे पास 50 मीटर प्लस 50√3, 50 कॉमन लेंगे, 1 प्लस √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो 50 × 2.732, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसी एक्सरसाइज के क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से, ठीक है। तो पहले हम एक टावर बनाते हैं, एक टावर है, उसके टॉप पे एक मैन है, ठीक है, जो कि 100 मीटर हाई है, 100 मीटर हाई, ठीक है। तो एक टावर है जो कि 100 मीटर हाई है, ए मैन ऑब्जर्व टू कार्स, ठीक है, टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अच्छा, टावर ये है, इसके अपोजिट साइड क्या होगा, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करता है, ऑब्जर्व करता है मैन कि दो कार चल रहा है, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, ठीक है। और बेस का लाइन क्या है, सेम है, ऐसा नहीं कि एक ऊपर चल रहा है एक नीचे चल रहा है, नहीं, बेस लाइन सेम है, ठीक है। विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दो लाइन ऑफ साइट बना देते हैं, ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर के बीच में एक पैरेलल लाइन बनता है, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड, कहाँ से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उसके बीच और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है तो क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से अगर देखते हैं तो ये होता है, और ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं तो कौन होगा, ये वाला, ठीक है। सेम सेम साइड से इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 45। अच्छा, अगर ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, ग्राउंड के, ये लाइन पैरेलल है, ये जो डॉटेड लाइन है ये पैरेलल है किसके, ग्राउंड के, और ये हो गया मेरा ट्रांसवर्सल। तो जितना डिग्री ये होगा, जितना डिग्री ये होगा, तो जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये 45 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इसको हम x1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको x2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, इसको हम ए बी सी डी, ए बी सी डी कंसीडर करते हैं। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या है बताओ, इसमें कौन परपेंडिकुलर है, ए सी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, ठीक है। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो 100 मीटर परपेंडिकुलर कितना है, 100 मीटर, बेस कितना हो जाएगा, x2, ठीक है। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो x2 का वैल्यू आ गया 100 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं x1 का वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो सिमिलरली सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, 100 मीटर, और बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, x1, ठीक है। और टेन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होगा, और 100/x1, ठीक है। तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100√3। अब ये x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस बोल रहा है कि दोनों कार के बीच में कितना होगा, ये पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, ठीक है। तो कार एक यहाँ है, एक यहाँ कार है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 100√3, और x2 का वैल्यू है 100। अगर 100 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से 1, और यहाँ से आ जाएगा 1.732, हो जाएगा 100 × 2.732, और ये पॉइंट कट के नीचे आ जाएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ बचेगा मेरे पास 273.2 मीटर, कितना मीटर,
ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे इस एक्सरसाइज के। क्या बोल रहा है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। क्या बोल रहा है? एक हाईवे है जो कि एक टावर के एंड पे खत्म होता है। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के फुट पे खत्म होता है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? किसी टावर पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो टावर को हम सबसे पहले ए बी कंसीडर कर लेते हैं, और इसी टावर पे एक आदमी खड़ा है उसको हम पॉइंट ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेते हैं, मतलब पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से एक कार को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये कार है यहाँ पे, ऑब्जर्व करता है। इसको ऑब्जर्व करता है तो क्या पाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इसके पर? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। अब 6 सेकंड बाद फिर से वो ऑब्जर्व करता है, तो फिर से हम हाईवे एक बना देते हैं। ये इसलिए बनाना है ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लिच नहीं आ जाए, इसलिए आप बना रहे हैं थोड़ा सा अलग अलग फिगर। इसी में बनाना है, एक ही में बनाना है आपको। हम अलग अलग इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझा सके, ठीक है। तो ए भी फिर से टावर हो जाएगा, और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो बोल रहा है 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना होगा, तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं, अगर ए बी, इसको डी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेकंड में क्या होता है, ये क्या होता है, बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से ये 30 डिग्री से कितना आ गया? 60 डिग्री पे आ गया, तो ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब चलते हैं, क्या करते हैं, ये सबसे पहले मार्किंग करते हैं, क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो है, ये डिस्टेंस कितना सेकंड में चला है? ये 6 सेकंड में। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम इज इक्वल टू कितना लगा है? 6 सेकंड। और इसी को हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाई मीटर है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला, ये जो इतना चलने में लगने के लिए पूछ रहा है कि डी से बी जाने में कितना लगेगा, तो इसको हम एक्स मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ द टावर को हम एच कंसीडर कर लेते हैं। तो जो भी कंसीडर किया हम उसको मान लेंगे पहले आंसर। लेट हाइट ऑफ द टावर बी, हाइट ऑफ टावर बी, एच मीटर, ठीक है। हाइट एच मीटर कंसीडर करनी है। और अ, यहाँ पे जितना भी चला है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई, सॉरी, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बी वाई मीटर, ठीक है। एंड एंड डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है उसको हम लेते हैं बी, एक्स मीटर, ठीक है। अब चलते हैं किस ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में। सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास? ये टोटल लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। ये एच हो गया। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो इसमें एच है ये, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई हो गया। तो टेन टेन 30 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एच, एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है? एच अपॉन इतना, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे हम। छोटा वाला ट्रायंगल में क्या मिलेगा? टेन 60 डिग्री, इसको अलग कर लेते हैं। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का यहाँ पे एच है और बेस है एक्स मीटर, ठीक है। तो यहाँ से 1060 का वैल्यू हो जाएगा √3, और एक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो यहाँ से एच का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हो, ठीक है। सॉरी, उल्टा कर लेते हैं, ए 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू, एच का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक्स, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक है। एक्स को इधर माइनस करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है, वाई इज इक्वल टू 2x। कहने का मतलब है कि ये जो y है, ये डिस्टेंस कितना है? ये x से दुगना है। मान लो कि x अगर 1 मीटर है, ये देखना यहाँ पे, y जो है कितना है? x का दुगना है। मतलब अगर x 1 मीटर है, तो ये कितना मीटर होगा? 2 मीटर, ठीक है। और स्पीड तो सेम है, तो क्या टाइम भी सेम लगेगा? ठीक है, टाइम भी उसी रेशियो में लगेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? डिस्टेंस का रेशियो है ये दोनों में डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2:1, ठीक है। तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो भी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2:1। तो इसमें कितना लग रहा था? इसमें टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें कितना लगेगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड, ठीक है। कैसे समझ में आया? इसका डिस्टेंस का रेशियो कितना आया है? वाई अपॉन एक्स कितना आया है? 2:1। मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा,
तो टाइम में कितना लगेगा, इसका आधा। तो इतना 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा 3 सेकंड। तो हेंस टाइम टेकन विल बी, हेंस टाइम टेकन विल बी, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, ये आपका बन गया। ये सिंपल सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना था, बस कुछ नहीं। कि अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 2:1 में है, तो टाइम भी क्या होगा 2:1 में, क्योंकि स्पीड तो सेम है। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड तो सेम है दोनों का। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा और टाइम भी उतना बढ़ेगा। तो अगर डिस्टेंस आधा होता है, ये इसका आधा है, ठीक है, तो ये भी इसका आधा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है इसमें, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। बैंक ऑफ ए कैनल, एक कैनल है, कैनल मतलब होता है क्या, नहर। ठीक है, नहर के बैंक पे, बैंक पे मतलब किनारा। ठीक है, तो ये टावर है, ये टावर है मेरा। ठीक है, ये कहाँ स्टैंड करता है, नदी के किनारे पे। ठीक है, ये नदी है, मान लो कि इतना लंबा ऐसे नदी है। ठीक है, इतना लंबा ऐसे नदी जा रहा है, उसके किनारे पे ऐसे टावर खड़ा है। ठीक है, टावर कितना मीटर का है, टावर का लेंथ नहीं दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा दो किनारा होगा नदी का, एक तो इधर होगा, एक तो इधर होगा। ठीक है, तो एक किनारे पे टावर है, दूसरे किनारे से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन नापे, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, तो कितना है वो 60 डिग्री बोल रहे हैं। कितना है 60 डिग्री, कितना बोल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो टावर को हम ए बी कंसिडर कर लेते हैं, और एक पॉइंट सी है, सी, सी है। ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, एक कैनल है, उसके एक एक कोने पे क्या है, टावर है। ठीक है, एक कोने पे टावर है, दूसरे कोने से हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो बना दिए। अब क्या बोल रहा है, उसी पॉइंट से यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर ऐसे लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, इस बार 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। पूछ रहा है कि विड्थ कितना होगा, जिसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर कंसिडर कर लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर को हम एच कंसिडर कर लेते हैं। तो हाइट पूछ रहा है और विड्थ पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये कितना चौड़ा नदी है वो नहर है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं क्या, ये छोटा वाला हम ट्रायंगल में लेके चलेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल में लेके चलेंगे। डायरेक्टली बनाते हैं, आप स्टेटमेंट वगैरह खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो छोटा वाला ट्रायंगल में हम चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, टेन, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एच है, और बेस क्या है एच है। ठीक है, एक्स है, और √3 एक्स हो जाएगा इधर आके, √3 1060 का वैल्यू √3, और एक्स इधर आके हो जाएगा एच, तो एच का वैल्यू आ गया √3x। ठीक है, अब आते हैं टेन, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहा है। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास एच ही है, और बेस क्या है एक्स प्लस 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास टेन 30 का वैल्यू 1/√3, एच का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं √3x, और यहाँ से x प्लस 20। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो गया, और x माइनस। ठीक है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ है ये कितना हो गया 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ द कैनाल कितना हो गया, विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल हो गया कितना 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद एच कितना हो गया, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया √3x, यहाँ से हम करते हैं इसमें वैल्यू, तो एच इज इक्वल टू √3x, तो √3 इंटू 10, तो 10√3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो शायद पॉइंट में वैल्यू आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है यहाँ पे। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। क्या है, एक बिल्डिंग है, ये मान के चलते हैं कि एक एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज़। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ये ए बी को मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, ये सी डी। ठीक है, ये दो चीज़ मान ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, मान लो कि टावर का फुट है, ये फुट है किसका, टावर का, टावर का फुट है, ये मान लेते हैं कि किसका फुट है, बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग का फुट है। तो क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फुट ऑफ ए टावर क्या है ये वाला, तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोल रहा है ये 30 डिग्री है, ऐसा बोलो। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टावर का टॉप क्या है ये है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, ये टावर हम लिए थे तो ये कितना लेते हैं 60 मीटर हाई लेते हैं। ठीक है,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बोला कि बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो, तो बिल्डिंग का हाइट को हम एच कंसीडर कर लेंगे, और सबसे पहले जो भी कंसीडर किए हैं तो कर लेते हैं। तो लेट ए द ए बी ए बी एंड सी डी बी द, ए बी को क्या लिए थे, बिल्डिंग लिए थे, बिल्डिंग एंड टावर रिस्पेक्टिवली, टावर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमानुसार हम ले लिए इसको। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे हम, और एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हम क्या फाइंड कर लेंगे, नीचे वाला बेस फाइंड कर लेंगे, और बेस फाइंड करके हम हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल, इस साइड, इधर साइड वाला ट्रायंगल में, ठीक है। तो इधर साइड वाले ट्रायंगल में क्या है मेरे पास, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है 60 मीटर, और बेस क्या है मेरे पास, बेस को हम एक्स कंसिडर करते हैं, तो एक्स है, तो √3x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3। इसको सॉल्व करने पे कैसे 60 और √3 नीचे आएगा, तो ये कट के आ जाएगा 20 √3, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। उस उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। अब इस वाले ट्रायंगल में चलना है, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 20 √3, और इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, टेन 30 डिग्री, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, h/x। एक्स का वैल्यू मेरे पास पता है, √3 का वैल्यू भी पता है 1/√3, और एक्स का वैल्यू मेरे पास पता है 20 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर। ये आ गया मेरे पास बिल्डिंग का हाइट, ठीक है।